कि आप एंटी मुस्लिम हैं सुधांशु जी, और ये 2027 की लड़ाई के लिए अभी से पिच और टोन सेट किया जा रहा है। योगी की दादागिरी, धांधली, धमकी से नहीं चलेगा बात। योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में नागरिकों को दो नजर से देखते हैं, धर्म के आधार पर। मोदी जी वहां जाके या हबीबी कैफल हाल करके शेख को मिल रहे हैं वहां पर, और या भारतीय मुसलमान के ऊपर उनके मंत्री जुल्म कर खराब हो रही है बीजेपी वालों की, उस पर आप नहीं बोले। रास्ते में नमाजी को लात मारा जा रहा है, आप उसके ऊपर नहीं बोले। ये तो वो विद्वान लोग हैं ना जो गाय को भी मिथुन बता देते हैं, जब इनको मछली खानी होती तो ये शुभ बता देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हूं, मैं अभी दिल्ली से उड़ के आऊं तो आपका देखने के लिए कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक सच न्यूज चैनल। तो दोस्तों, आज की डिबेट जो होने वाली बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के और अंजना ओम कश्यप के बीच में होने वाली है। दोस्तों, आज की डिबेट जो होने वाली है बहुत ही तीखी और जबरदस्त होने वाली है। डिबेट को पूरा देख कर जाना। सब आरोप ये लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में नागरिकों को दो नजर से देखते हैं, धर्म के आधार पर। कितनी सच्चाई है इसमें? मैं उसके आधार पर जवाब देता हूं। बिल्कुल दो नजर से नहीं देखते, बिल्कुल ईमानदारी से एक ही नजर से देखते हैं, और वो नजर है कानून की नजर। किसी को नमाज से कोई आपत्ति नहीं है। अगर सड़क पे नमाज करनी है, नियमानुसार परमिशन लीजिए और उसके बाद करिए, कौन रोक रहा है? आखिर ये बताइए, मुहर्रम का जुलूस निकलता है कि नहीं? बल्कि सरकार पूरी व्यवस्था करती है। शबे बारात की व्यवस्थाएं होती हैं कि नहीं? सड़क पर भी होती हैं, सजावटें भी होती हैं, कहीं कोई उसके ऊपर कोई रोकता है नहीं। पर बगैर परमिशन लिए हम ये करेंगे, यानी अपने को कानून से ऊपर मानेंगे, ना जगह की परमिशन लेंगे, ना समय की परमिशन लेंगे। ये मेरी शहंशाही है कि मैं जहां चाहूंगा वहां पे बैठ जाऊंगा, ये थोड़ा उचित प्रतीत नहीं होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की व्यवस्था को बनाए रखने की बजाय विपक्षी दलों ने सोचा कि इस अव्यवस्था के अंदर से कुछ वोट की व्यवस्था दिख जाए, तो वो जो कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों को, वो मतलब नेताओं को मुस्लिम वोट का थोक विक्रेता मानने के कारण यहां समस्या उत्पन्न होती है। और जो लोग जगह की कमी का बात कहते हैं, तो मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड के पास 38 लाख एकड़ जमीन है। मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, 38 लाख एकड़ में स्क्वायर मीटर्स आते हैं लगभग 1544 करोड़ स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब अगर मुस्लिम पॉपुलेशन 20 करोड़ मान लीजिए, तो सिर्फ पुरुष ही आते हैं नमाज अदा करने, तो 10 करोड़ मान लीजिए, तो 10 करोड़ को अगर आप डिवाइड करें तो जानते कितना आएगा? लगभग 170 स्क्वायर मीटर प्रति व्यक्ति, जबकि एक व्यक्ति को नमाज करने के लिए 1 स्क्वायर मीटर की जरूरत है। यानी जितनी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है उसके 1/10 को भी यूज कर ले तो जगह की कोई कमी नहीं है। और ऑफिशियली बोल चुके हैं कि उन जमीनों के ऊपर तो इन्होंने ना कोई हॉस्पिटल बना रखा है, ना कोई अनाथालय बना रखा है, ना कुछ कर रखा है। अब ये और भी गजब बात है कि जमीन मेरे पास ढेर सारों है, इतनी है कि अगर हम साष्टांग दंडवत करके भी करना चाहें तो भी सब कुछ हो जाए, मगर ना 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 ना, मुझे उस जमीन के अलावा सरकार की जमीन पर ही बैठ के, यानी उधर कानून का यह दुरुपयोग करना है कि जमीन मेरी और उसके बाद सरकारी जमीन पर ही नमाज करना है। ये जो मानसिकता है, ये समस्या है। यहां धार्मिक विषय बिल्कुल नहीं, यहां विषय संविधान और कानून की पालन की मानसिकता का है। उन्होंने साफ ये कहा है कि आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए, अगर आपको इतनी ही वो है तो आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए। अब सीधा आरोप विपक्ष ये लगा रहा है कि आप एंटी मुस्लिम हैं सुधांशु जी, और ये 2027 की लड़ाई के लिए अभी से पिच और टोन सेट किया जा रहा है। इस पर जवाब दीजिए ना। अन्य धर्मों में भी कई जगहों पर आप देखेंगे, चाहे नवरात्र के दौरान अलग अलग आयोजन किए जाते हैं या मंदिरों के बाहर कई बार आयोजन होते हैं, तब तो शिफ्ट में पूजा करने के लिए किसी को नहीं कहा जाता। उनका डायरेक्ट आरोप है कि एंटी मुस्लिम है। इस पर जवाब दीजिए। आप दूसरी बात बताता हूं। देखिए, जहां तक ये बात है, आपने कहा शिफ्ट की, तो मैंने उसका उत्तर तो पहले दे दिया। वक्फ बोर्ड की जमीन पे जाके करिए ना, सवाब का सवाल है। वो तो मजहब के लिए दी गई है। क्यों नहीं करना भाई वक्फ की जमीन पे? सड़क पे क्यों करना है? परमिशन लीजिए, पार्क में करिए। मस्जिद के पास जहां तक शिफ्ट की बात है, क्यों अंजना जी, मंदिरों में जाते हैं लोग तो सब एक ही टाइम पे दर्शन करते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। आते हैं, दर्शन करते हैं, एक शिफ्ट चली जाती है, दूसरा आते हैं, दूसरा जन समुदाय आता है, वो दर्शन करता है, फिर वो चला जाता है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू, मैं ये कहना चाहूंगा भाई, हमारे हिंदू धर्म में तो फिर भी मुहूर्त का महत्व है। जैसे श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा में चंद सेकंड का महत्व था। अब यहां तो मुहूर्त का चक्कर नहीं है कि मुझे इस सेकंड के बीच में ही करना है।
तो आप तो आराम से कर सकते हैं। तो अगर हमें वहीं करना है मस्जिद में तो हम शिफ्ट में कर लें, नहीं तो जो आपके मजहब के नाम पे दी हुई जमीन है उस पे कर लें। इसमें कौन सी समस्या है? हमारी समझ के बाहर है। समस्या केवल यह है कि कानून मेरी जेब में, और इनको समझा कौन रहा है? वो लोग जो कहते हैं संविधान मेरी जेब में। योगी आदित्यनाथ ने क्या गलत कहा है? आप तो लॉयर है पेशे से, आपको तो पता है लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है। और पूरी लिस्ट देखिए देशों की जहां पर ये जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। पूरा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, सड़क पर नमाज बैन है। यहां पर यूएई, भाई इतनी यूएई की आप लोग बात करते हैं, यूएई वहां पर बैन है। ईरान में बैन है। ईरान के लिए हमारे देश में कई लोग पैसा सोना सब इकट्ठा कर रहे हैं, उस ईरान में भी सड़क पर नमाज पढ़ना बैन है। फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, खैर बाकी के जो देश हैं जिसमें यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, वहां बैन है। और यहां पे भारत में जब अलाउड नहीं है तो किस, सऊदी में भी बैन है, सड़क पर किस हक से आप नमाज पढ़ेंगे? क्यों? सबसे पहले तो अंजना जी, जितना वक्त आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को दिया बोलने के लिए, मुझे उसका आधा समय खाली दीजिए, मैं अपनी बात रख दूंगा अनइंटरप्टेड। थैंक यू वेरी मच। बात नंबर 1 अंजना जी, देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा और वाकई में लॉ ऑफ द लैंड से चलेगा। योगी की दादागिरी, धांधली, धमकी से नहीं चलेगा। बात साफ है। योगी टोटल फेल हो चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से। संविधान की शपथ लेके बैठे, मगर कौन सा संवैधानिक काम कर रहे हैं बताइए मुझे। हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत, हर आए दिन संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। सुप्रीम कोर्ट बोलता है आप बुलडोजर की बात मत करिए, वो बुलडोजर से उड़ा देते हैं, कटमुल्ला तक बोल देते हैं, पाकिस्तान कभी भेज देते हैं, कभी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की बात कर देते हैं। तो कौन से दिन योगी ने संविधान की बात की? कभी नहीं। बात नंबर 2, देखिए नमाज पढ़ना एक एसेंशियल हिस्सा है मुसलमान का। कौन रास्ते पे नमाज पढ़ता है? किसको शौक है धूप में, गर्मी में, बारिश में बाहर खड़े होकर नमाज पढ़े रास्ते के अंदर? जब मस्जिद में जगह नहीं होती तो तकलीफ के कारण आदमी जुम्मा की नमाज या ईद की 2 जो नमाजें वो पढ़ लेता है 5-7 मिनट के लिए, क्योंकि जो जुम्मा की और ईद की नमाजें हैं ये फर्ज है और इसमें इंसान को खुतबा सुनना जरूरी होता है, जमात के साथ पढ़ना होता है, इसलिए वह पढ़ता है। तो कौन से सबके पेट में दर्द क्यों हो जाता है? फिर कौन सा ट्रैफिक का वायलेशन हो जाता है? किसकी आस्था को ठेस पहुंच जाती है? अब आपने लॉ ऑफ द लैंड की बात करी, इक्वालिटी की बात करी, संविधान की बात कर रहा हूं मैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारे हिंदू भाई बहन नॉन मुस्लिम त्योहार बनाते हैं, रस्तों के ऊपर हमने गरबा खेलते हुए देखा है, एयरपोर्ट पे डांडिया रास खेलते हुए देखा है, ट्रेनों में हमने भजन कीर्तन करते हुए देखा है। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उनकी आस्था का सवाल है, सेकुलरिज्म में हम रहते हैं, सबको अपना त्योहार मनाने का हक है। कावड़िया यात्रा निकालते हैं, एक सेकंड, सड़क पर आपने कब किसी को देखा है बैठकर मंदिर घंटी बजाते हुए पूजा करते हुए? अब आप चिल्लाएंगे तो वारिस भाई सुन नहीं पाएंगे। मैंने देखा, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे साथ मुंबई में, नहीं चिल्लाए नहीं, मेरे आवाज जाता है। मैंने देखा है मुंबई में, चलिए मेरे साथ, मैंने देखा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा हूं, मैं खुद मैं अभी दिल्ली से उड़ के आऊं तो आपका देखने के लिए कुछ भी बोल दो। हमने गणेश का जो फेस्टिवल होता है, हाँ उसके लिए अरे आज की बात थोड़ी है, अरे आज की बात है। मैं तो आपको बताने के लिए लेके चल रहा हूं। मुंबई में आप आएंगे, मैं आपको लेके चल के दिखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूं तथ्य पे बोल रहा हूं, बीजेपी की तरह हवा में फायर नहीं करता हूं। जो बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं, सबके फायदे के लिए बोल रहा हूं, देश के संविधान को हाजिर नाजिर रखते हुए बोल रहा हूं मैं। मेरी बात खत्म नहीं हुई अंजना जी, 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट कर दूंगा प्लीज। बोलिए। अब योगी जी ने ये नया फितरा शुरू कर दिया। मुझे बताइए ना, कावड़ियों पे तो फूल बरसाते, हम तो आपत्ति नहीं उठाते, तो फिर नमाज ही के लिए क्यों? क्या तकलीफ है आपको मुसलमानों से? खाने पीने से नफरत मुसलमानों के, बुरके से नफरत, हिजाब से नफरत, अब नमाज से नफरत। और ये करके ईद ने क्या कर दिया? एक होड़ लगी है इसमें सीएम की, बीजेपी के। कौन बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन जो सबसे ज्यादा मुसलमान को गाली दे, उसको चैंपियनशिप से नवाज दिया जाता है। कहीं पर कोई बोल रहा था यहाँ पे पड़ेगा, लात मारेंगे, तमाम चीजों से इन्होंने पूरा ध्यान भटका दिया। नीट का पेपर लीक हो गया, उससे ध्यान भटका दिया आज इन लोगों ने। पूरी तरह से पेट्रोल डीजल का 3-3 रुपया भाव बढ़ गया, उसके ऊपर से पूरा ध्यान भटका दिया ये लोगों ने। देश सवाल कर रहा है, मोदी जी वहां जाके या हबीबी कैफल हाल करके शेख को मिल रहे हैं वहां पर, और या भारतीय मुसलमान के ऊपर उनके मंत्री जुल्म कर रहे हैं। जुल्म का खात्मा जुल्म हो रहा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की ये विश्वास इस तरह हासिल करेंगे। अरे एक आदमी मुसलमान नमाज पढ़ा तो आपको तकलीफ क्यों? जुल्म नहीं है ये? मुसलमान को लात से रास्ते में मारा जाता है। अरे वोट तो देता नहीं कोई आपको यूपी में, खाली जुल्म करते रहते हैं आप। मुसलमानों वोट देते नहीं आपको ये लोग, नहीं वोट तो देता नहीं मुस्लिम तबका आपको। नमाज पढ़ा था नहीं देखा दिल्ली में, एक सीट नहीं अभी तक जीत पाए आप यूपी में। अरे अंजना जी वोट सब देगा, भरोसा अखिलेश जी पे करते हैं। हिंदू भी देगा, सिख ईसाई सब वोट देंगे हमको।
अरे तो इन लोग कर देते पहले ना, पार्टी का नाम बदलिए। ध्रुवीकरण की राजनीति, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी, मुसलमानों से नफरत फैलाने नहीं बदलेंगे। क्यों? पार्टी का नाम बहुत अच्छा है, ऑल क्यों? इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बहुत खुशी है हमको, नाम से हमको खुशी होता है। रखिए, इनको बोलो नाम बदले। रखिए, और मैं रखिए, समाजवादी वही पार्टी रखिए। से पूछना चाहूंगा, मेरे रखिए। मित्र बैठे हुए यहाँ पर, अरे 10 सेकंड में क्या नमाज अलाउड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप उसके ऊपर? बताइए ना, पीडीए का मतलब क्या है? अभी आपने कहा अल्पसंख्यक मुसलमान भी आ गया उसमें, बोलिए ना, कब बोलेंगे? आपको मुसलमानों के वोट चाहिए। आज मुसलमानों के ऊपर इतनी बात हो गई, लाउड स्पीकर के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, अजान से नींद खराब हो रही है बीजेपी वालों की, उस पर आप नहीं बोले। रास्ते में नमाजी को लात मारा जा रहा है, आप उसके ऊपर नहीं बोले। आप किस बात के ऊपर बोलेंगे? फिर मुसलमानों के वोट क्यों चाहिए? चलिए ठीक है, ठीक है। अब एक बार मोहम्मद फैज साहब बोले, फिर मैं आ रही हूँ सुनील जी आपके पास। वारिस जी, अब आपको मैं समझ गई, आपको अपने नेता से भी पूरा विश्वास हट गया है, क्योंकि जो आपके नेता को बोलना चाहिए था वो आप चाह रहे हैं अखिलेश बाबू यादव बोले। अखिलेश यादव क्यों बोले? आप उनके नेता से क्यों बुलवाना चाहते हैं? आप अपना लेके ढोल पीटिए, वोट आपको दे नहीं रही है जनता। मोहम्मद फैज खान साहब, ये तो मुसलमानों के वोट क्यों चाहिए? वो ऐसे ही दे रहे हैं उनको, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे वो ऐसे ही दे रहे हैं, मगर मुसलमानों की हक की बात नहीं करते ना ये लोग। सवाल अरे यहाँ उनको पे वो वैसे ही दे रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा है कि वही बीजेपी को हरा सकते हैं। समझदार हो चुका है। आप पर वो भरोसा नहीं करते हैं, उनको पता है कि बीजेपी को वही हम हराएंगे ना, कहाँ हरा सके? अरे कहाँ हरा? इतने टाइम हार गए ये लोग, कहाँ? अरे वो कहते हैं कि आप आओगे तो खाली वोट काटोगे, बीजेपी को फायदा होगा। वो इसकी तुलना सीधा कांवड़ यात्रा से कर रहे हैं कि भाई कांवड़ यात्रा तो निकाली जाती है ना, उन पर तो आप फूल बरसाते हैं। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए परमिशन ली जाती है और सड़क का एक हिस्सा होता है और कुछ दिनों के लिए होता है, आप भी परमिशन लीजिए। मैंने बचपन में खूब शबे बारात के देखे हुए हैं, पंडाल लगे हुए बचपन में, परमिशन लेके होता था। गाड़ी तोड़ने के मुहर्रम लिए का भी परमिशन जुलूस दिया निकलता था। है, परमिशन चावल लेके लूटने होता के लिए है, परमिशन मदे दिए साहबा थे। का जुलूस निकलता है, परमिशन लेके। हाँ, वो मगर यात्रा मैं एक में बात जो बताना निकले थे, चाहता गाड़ियां हूं, तोड़ दी, जो बात वारिस पठान ने जो ढाबे लूटे कही, लिए, एक वकील के नाते एक बात परमिशन बहुत लेके साफ हो लूटे गई थे। कि अगर इसका अर्थ हो गया कि नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, वो सड़क पर भी हो सकती है, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जो ये दावा करते हैं, अगर प्लेस नहीं का है तो- इंपॉर्टेंस नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, गर्भगृह में ही मंदिर हो, मूर्ति होगी और मूर्ति की पूजा गर्भगृह में ही होगी, सड़क पर नहीं होगी। तो स्थान का महत्व यहां है, पहला पॉइंट नंबर 1। दूसरा मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, ये बकरीद है, इसमें बकरे काटे जाते हैं विशुद्ध धार्मिक आधार पे। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में बलि होती थी साल में 1-2 दिन, तो तमाम एनिमल लवर्स जो थे वो एकदम लबरेज हो गए जानवरों के प्रति मोहब्बत से। मगर वही धार्मिक आधार के ऊपर करोड़ों बकरे काटे जाते हैं, कोई एनिमल लवर की लवराई दिखती नहीं है, लगता पता नहीं कहां क्रूड ऑयल लेने चली जाती है, और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को भी नहीं दिखती है, और ना कोई कोर्ट में जाता है। और मैं एक और बात बता दूं, ये जो बकरीद शब्द है, इसमें बकर का अर्थ बकरा नहीं है। बकर का शब्द अरबी में अर्थ होता है बड़ा, यानी जैसे अबू बकर अल बगदादी का मतलब बड़ा, वो बकरा नहीं है। ये भारत में आके जबरदस्ती बकरी की बलि देनी शुरू की, क्योंकि बकरी की बलि की परंपरा प्राचीन काल से भारत में थी। तो ये भी एक तरीके से इंडियन एडॉप्शन इन्होंने किया है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान छोड़िए, अरे कहां गए वो पशु प्रेमी, कहां गए वो लोग? करोड़ों कटते हुए बकरों में दर्द नहीं दिखता है। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, लाखों दर्शकों को आगाह करना चाहता हूं, फिर गौर से देखिए, इनको न पर्यावरण से मतलब है, न इनको हवा से मतलब है, न इनको जानवर से मतलब है, इनको सिर्फ हिंदू धर्म के लिए समस्या पैदा करने से मतलब है। और मैं लास्ट में कहूं, अखिलेश जी ने किया, वारिस भाई, पठान साहब छोड़िए ना, आपने रिटर्न पे बोलिए। वारिस भाई, अंजना Let जी, him complete, आज please, रामचरितमानस का जब उल्लेख अखिलेश जी ने किया तो मुझे लगा कि वक्त कैसे कैसे हालात बदलता है। रामचरितमानस जो पार्टी फाड़ती थी, आज वो रामचरितमानस का उल्लेख कर रही है। मुझे याद है हम लोग यंग एज के थे जब 93 का चुनाव था और नारा लगा था मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हमारी एक नेत्री ने कहा था नारा केवल इसलिए लग रहा है कि हिंदू समाज ने एकता दिखाने में थोड़ी कमी कर दी है, जिस दिन एकता वास्तविक दिखेगी उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और अंजना जी, इनके राम अलग हैं, हमारे राम अलग हैं। इनके राम वो हैं जिसके नाम पर ये चंदा चोरी कर लेते हैं, इनके राम वो हैं जिनके नाम पर जमीन घोटाला कर लेते हैं। हमारे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो बराबरी का रास्ता दिखाते हैं, जो महिलाओं का सम्मान दिखाते हैं, जो पिछड़ों और दलितों को गले लगाना सिखाते हैं, जो सबरी के जूठे बेर खाते हैं। हमारे राम तो वो हैं।
इनसे पूछो राम के रास्ते पर कैसे। और मैं जो बात कह रहा था अंजना जी, आज 6 बजे के शो में, अंजना जी के शो में जो करोड़ों लोग दर्शक हैं, उनको आज ये बहस देखने को नहीं मिल रही कि नीट का पेपर कैसे लीक हो गया, या डीजल पेट्रोल गैस के दाम कैसे बढ़ गए, या रोजगार को लेकर के लोग कैसे भटक रहे हैं। मैं आपके कार्यक्रम में पूछ रहा हूं, 10 साल की लगभग इनकी सरकार होने जा रही है। आप योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बता रहे हैं, 10 उनके काम बता दीजिए जो जनहित के हों, और इनका कर्म क्या है। हमारे नेता ने कहा है कि बीजेपी का कर्म है भ्रष्टाचार, धर्म है पैसा कमाना। तो ये अपना कर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, और जनता की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। जनता कर्जदार हो जाए, जनता को गैस न मिले, डीजल न मिले, उसके घर खाना न बने, उसके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए, इलाज उसको न मिल पाए, पानी साफ न मिल पाए, इनको कोई लेना देना नहीं। ये तो वो विद्वान लोग हैं ना जो गाय को भी मिथुन बता देते हैं। जब इनको गाय काटनी होती तो मिथुन बता देते हैं, जब इनको मछली खानी होती तो ये शुभ बता देते हैं। तो ये जो नकली हिंदू है ना, हम लोग असली हिंदू बनाम नकली हिंदू की भी लड़ाई है। ठीक है, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। बकरा ईद आने वाला है और बकरा ईद को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार एक बयान जारी किया है कि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के बड़ी, और सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मना किया है योगी आदित्यनाथ। अगर कोई भी सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो हम उसका इलाज करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को मुस्लिम संगठन बताया है कि ये 2027 के चुनाव का प्रचार किया जा रहा है, उन वोटरों को अपनी तरफ दबाने की कोशिश की जा रही है। जो ये सरकार उत्तर प्रदेश में कोई भी काम नहीं किया है, जो कोई भी काम गिनाने के वजह हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करना चाहती है बीजेपी सरकार, और इसी पे चुनाव लड़ा जाएगा। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो जनता के हित में हो। और आप लोग इस पर क्या कहते हैं, अपना राय जरूर बता के जाना। तो दोस्तों ऐसे तीखे और भिन्न डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्सएच न्यूज चैनल को।